बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। आज पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे। आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है, और उससे पढ़ाने से पहले आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। जो आपका त्यौहार हो गया है आपका होली का, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। हमारे सब्सक्राइबर जो दोस्त हैं और जो डेली वीडियो देखते हैं उनको भी, जो नहीं देखते हैं कभी कभी देख लेते हैं दोस्त उनको भी। और चलते हैं अब टॉपिक पर। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी हमने आपको पार्ट 1 में जितने टाइप बताया उससे नेक्स्ट टाइप इसमें होगा। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्त, ये आप मान के न चलिए जैसे आप बच्चे सोच रहे हो कि उनके वहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं या अन्य टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनका एक ही पार्ट का 4 वीडियो 1 घंटे का यानी 4 घंटे का है। तो ये निगेटिविटी न सोचिए दोस्त। मैं एक शॉर्ट ट्रिकिंग मेथड से लेकर आया हूँ, यानी आपका पूरा हर टाइप आप किताब ले लीजिए या कोई टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे वहाँ से आप चैप्टर और मेरा पढ़ाया हुआ एक सवाल मैच कराइए। आपको ऐसा नहीं लगेगा दोस्त किसी टाइप का क्वेश्चन छूटा है। और आपको मैं बार कर रहा हूँ, एक सीजीएल का नोट्स मिला लेंगे और पूरा मेरा देखेंगे दोस्त तो पूरा मैच करेगा। अर्थात जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं वो कोर्स को देख कर पढ़ाते हैं, ताकि ऐसा आप पढ़ कर जाएँ आपका पूरी सिलेक्शन हो जाए। उम्मीद है दोस्त आप मिलाए भी होंगे, अगर नहीं मिलाए होंगे तो मिला लीजिएगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई प्रीवियस ईयर्स उठा कर देखिए, आप देखिए उस टाइप का प्रश्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है दोस्त तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, प्लेस वैल्यू याद कर लो। क्वेश्चन तभी गर्दान उड़ेगा दोस्त, और बार बार मेरे साथ लिखना। अभी भी मैं लिखूंगा और रट जाएगा। चलते हैं फटाफट दोस्त, एक बार जल्दी से जितना हो सकता है दोस्त शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो आप देखे हैं मेरे बापू क्वेश्चन आकर खड़े हुए हैं। क्या कर रहा है, यदि किसी कोड भाषा में लैक माने कमियां होता है, इंग्लिश में पढ़े हैं। LACK का कोड 396 है हो, तो उसी कोड भाषा में या उसी कोड या कोड एक ही है। कोड का मतलब होता है दोस्त कि ये किस सिस्टम से बना है। कोड का मतलब भी वही है, तो कोई घबराने वाली दोस्त नहीं है। तो यहाँ जैसे उसी कोड भाषा में बैक का मतलब क्या हुआ, एक चीज़ ध्यान देना दोस्त। अब इस माने लेक्चर में क्या होगा दोस्त, किस टाइप का बनाएगा, यानी जितने भी आपका वर्ड देगा, यानी लेटर से बने वर्ड देगा, उस वर्ड की संख्या यानी प्लेस वैल्यू का योग पर बनाएगा, या तो प्लेस वैल्यू का गुणनफल पर बनाएगा, या प्लेस वैल्यू का योग बटे कितनी संख्या है उससे डिवाइड करके बनाएगा। टाइप याद कर लीजिए तभी धुआं उड़ेगा दोस्त। या तो उनके अपोजिट वैल्यू का लिख कर उसको योग करेगा। यानी अभी देखते हैं इधर क्वेश्चन जो है ये सर अपोजिट लिखने के बाद क्योंकि डॉग दूध वाला, DW दूध वाला देख रहे हैं, दूध वाला W को 23 लिख रहा है। लो L का होता है 22, GT रोड आप समझ में आ गया होगा। आगे लास्ट में देखते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। तो देखिए दोस्त LACK, अच्छा ये बताइए LACK अगर कभी भी मैं प्लेस वैल्यू इनका जोड़ूंगा तो कभी 396 आएगा, कभी नहीं आएगा। या तो अपोजिट इनका लिखकर जोड़ूंगा तब भी नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त एक चीज़ याद कर लेना, जब भी वर्ड से रिलेटेड जो संख्या लिख रहा है बहुत अधिक दिखेगा, उसमें एक ही रूल लगाना और तुरंत आंसर आ जाएगा। सिर्फ गुणा करने पर ही दोस्त आएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है LACK, तो बताइए इसका होता है 12 गुणते, इसका होता है 1 गुणते, इसका होता है 3 गुणते, इसका होता है K यानी 11। तो 3 दूनी 6 यानी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, और यूनिट डिजिट दोस्त एक ही में आ रहा है। आप देख लीजिए कितना होगा दोस्त, सॉरी यहाँ देखते ये होगा यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यानी बढ़ती यहाँ 36 36 और गुणते कितना 11। तो 11 छक्का 66 हासिल लगा कितना 2 6 11 तिया 33 और 6 39। आपको मालूम हो गया ये कोड बना है। तो बताइए बैक का करेंगे दोस्त, तो बताइए बैक का क्या हो जाएगा, BACK, B का 2 होगा, A का 1 होगा, C का 3 होगा, K का 11 होगा। बताइए 3 दूनी 6 और 11 छक्का 66 यानी 6 ऑप्शन नंबर D करेक्ट था दोस्त। बात क्लियर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, अरूल ARUL का कोड 52 दे रहा है। अब बताइए दोस्त, अब अरूल का अगर प्लेस वैल्यू लिख कर हम गुणा करेंगे तो कभी 52 आएगा, झुग्गा भर को आएगा। इसका मतलब योग होगा या तो अंतर होगा या तो योग कर डिवाइड किया होगा दोस्त। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ARUL अरूल का वैल्यू देखते हैं 52 लिख रहा है। इसका मतलब A का 1 होगा धन L का 12 होगा धन U का 21 होगा और L का कितना हो जाएगा 12, सॉरी अरूल है R है, R का कितना हो जाएगा 18। अब देखते हैं
इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्त, 30 हो जाएगा। 30 और 22 टोटल आ जा रहा है 52, यानी 18 12 हो जाएगा 23, 21 और 1 22, और 30 और 22 कितना आ जा रहा है दोस्त, 52 आ जा रहा है। तो आपको मालूम होगा बीना का क्या होगा, BINA, धुआं कर देंगे, इसका लिखेंगे 2, I का हो जाएगा 9, N का हो जाएगा 14, 1 हो जाएगा 1, जोड़ेंगे 9 और 1 10, और 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24 और 2 26 आ जाएगा दोस्त, 26, और 26 ऑप्शन नंबर दोस्त बी में है। मजा आ रहा है नहीं दोस्त, लाइक तुरंत कर दिए दोस्त, तुरंत शेयर कीजिए वीडियो को जहां हो सकता है। सारे क्वेश्चन SSC CGL MTS CPO सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न लिया हूं, और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। एक चीज़ ध्यान देना दोस्त, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर वो सोचे कि हम प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट का मतलब समझते हैं, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन 30 चैप्टर से आएगा, तो मैं बार बार कहूँ सिलेक्शन नहीं होगा, आप उससे डर जाएंगे। यानी आप पहली बार एक अपना प्रिपरेशन कीजिए, यानी हर चैप्टर वाइज को 1.5 सवाल, 50 सवाल, 100 सवाल, जितना हो सकता है। जब एक चैप्टर आप पढ़ लेंगे, टोटल 30 चैप्टर जो भी हो 24 चैप्टर, तब जाकर आप प्रैक्टिस करना दोस्त, तब उसका मज़ा दूसरा ही आएगा। इसलिए मैं ही प्रैक्टिस कराऊंगा, और लेकिन अभी मैं चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, और तब मज़ा आएगा दोस्त। आगे देखते हैं, इनमें देखते हैं दोस्त क्या कर रहा है। BEC बैग, BEG बैग का दे रहा है दोस्त 42। इसमें क्या हो रहा है, इसका बताइए प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगा, E का हो जाएगा 5, G का हो जाएगा दोस्त 7, तो बताइए 7 7 14, यानी ये टोटल हो रहा है 14। लेकिन 14 तो यहाँ नहीं लिखा है दोस्त, तो बताइए 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, यानी 3 से गुणा हुआ है, और 14 3 42। आपको मजा आ गया है कि वर्ड का प्लेस वैल्यू का योग और मल्टीप्लाई उनकी संख्या, मजा आ गया। आप बताइए उसी प्रकार AM कर रहा है दोस्त, एक बार इसको देखेंगे, AM, A का वैल्यू 1, M का होता है 13, हो जाएगा 14। देखिए 1 और 2, 1 और 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 28। अब मज़ा आ गया है दोस्त, आप कमेंट में कर देंगे, चलो हम बता देते हैं। T का कर रहा है दोस्त, बताइए TEA, T का होता है 20 प्लस E का होता है 5, A का होता है 1, तो बताइए कितना हो जाएगा दोस्त, 26। और 26 में देखिए 1 2 3 अक्षर, 1 2 3 अक्षर, गुणते 3, और 26 यहाँ दोस्त कितना होता है 78। अब बताइए 78 ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर C। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखते हैं दोस्त, ये तो एकदम बापू क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो हल करना ही नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को हल करना ही नहीं चाहिए। लेकिन पहले वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हल जरूर करेंगे दोस्त, मेरे यार हल जरूर करेंगे। देखो यहाँ से रिश्ता क्या बना, देखो P कितने पाता है 16 पे, R कितने पाता है 18 पे, A कितने पाता है 1 पर, तो यानी उसके स्थान 0 लिख रहा है, यानी इसको लिख रहा है P, इसको लिख रहा है R, इसको लिख रहा है A, इसको लिख रहा है T, इसको लिख रहा है A, इसको लिख रहा है दोस्त R, यही तो लिखा है, सॉरी P। तो बताइए प्रताप जी आ गए ना, प्रताप जी आ गए, तो नवीन को भी ले आ जाओ, चलो नवीन को ले आए भैया, नवीन को ले आए, NAVIN, नवीन के ले आइए। N का कितना होता है आपका 14, और A का कितना होता है 01, V का कितना होता है 22, और I का कितना होता है 09, और N का कितना होता है 14। तो लास्ट में 14, प्रारंभ में 14, लास्ट में 14, प्रारंभ में 14, लास्ट में प्रारंभ में लास्ट में, अच्छा चलो मिला लो भाई, 1401, 1401, 2209, 14, ऑप्शन नंबर कौन, B करेक्ट है। मज़ा आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है? सच में बताओ क्या क्वेश्चन आज तक ऐसा पढ़े थे, और नहीं पढ़े थे दोस्त सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जहां से हो सकता है शेयर कीजिए। आगे दोस्त चलते हैं, किसी सा, देखिए सा का मतलब होता है सांकेतिक, मैं शॉर्टकट से लिख लिया हूँ क्योंकि स्पेस कम था और टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो सांकेतिक भाषा समझना है, E को लिख रहा है 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, E को लिख रहा है 5, यानी E प्लस वैल्यू 5 हो गया। होटल को लिख रहा है, होटल को क्या लिख रहा है HOTEL, होटल लिख रहा है सर 12। अब बताइए हम योग करेंगे 12 कभी नहीं आएगा, गुणा करेंगे तो कभी नहीं आएगा, इसका मतलब योग बटे डिवाइड, इसका मतलब ये हुआ है 5, और एक अक्षर था, एक लिखा है 5, 1 का 5 हुआ। ऐसे H का कितना होता है दोस्त 8, प्लस O का कितना होता है 15, T का कितना होता है 20, E का कितना होता है 5, L का कितना होता है दोस्त 12। तो सबको जोड़ते हैं,
तो 15 और 5 दोस्त 20 हो जाएगा, 20 और 20 40 हो जाएगा, और 40 और 12 और 8 यानी टोटल दोस्त 60 हो रहा है। लेकिन कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 यानी दोस्त 5 संख्या आ रहा है। तो आपको मालूम है 5 से भाग लगाने पर लिखा है 12। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे बताइए लैम्ब को क्या करेंगे? LAMB, मजा आ गया। L का 12 होता है, A का 1 होता है, M का 13 होता है, B का 2 होता है। तो दोस्त 13 2 15 और 13 2 15, 15 1 16 और देखते हैं दोस्त फिर से, ठीक है, 15 1 16, 16 और ये 28, कितना हो रहा है दोस्त? 28। तो बताइए एक संख्या 2 3 4, 4 संख्या 4 से भाग लगा देंगे, आ जाएगा 2 7, और 7 कहीं ना कहीं दोस्त दिया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये देखिए दोस्त क्या लिख रहा है, एकदम धांसू क्वेश्चन है, डरना नहीं है दोस्त। आइए मुलाकात करते हैं। देखो ये देखो M, यहाँ देखो 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है, और 4 4 8 अक्षर है, यानी कि एक अक्षर से एक संख्या बना रहा है। इसका मतलब M से 4 लिख रहा है। तो क्या हो सकता है दोस्त? क्या हो सकता है? तो बताइए इसका कितना होता है? 13, O का कितना होता है? 15, B का कितना होता है? 2, I का कितना होता है? 9, L का कितना होता है? 12, I कितना होता है? 9, T का कितना होता है? 20, Y का कितना होता है दोस्त? 25। अब समझ में आ गया कि 3 और 1 4 लिखा है, 5 और 1 6 लिखा है, 2 का 2 लिखा है, 9 का 9 लिखा है, 1 और 2 3 लिख रहा है दोस्त, 9 वही लिखा है, और 0 और 2 2 0 का 2 ही लिख रहा है, 5 और 2 2 5 7 लिख रहा है, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू का योग लिख रहा है दोस्त। तो बता दीजिए कितना हो जाएगा? E का 5 यानी 5 से स्टार्ट होगा, तो ये 4 से स्टार्ट है, गलत है, 6 से स्टार्ट है, गलत है, 5 से स्टार्ट ये हो रहा है, 5 से स्टार्ट ये हो रहा है। आगे देखते हैं। और ये हो जाएगा दोस्त कितना? 24। ये कितना होता है? 1, M का होता है 13, I का होता है 9, N का होता है 14, A का होता है 1, T का होता है 20, I का होता है 9, O का होता है 15, N का होता है दोस्त 14। तो जोड़िए, तो 5 यहाँ दोस्त लिख देते हैं, 5 और 4 और 2 6 हो गया, और इसके बाद 1 लिख देंगे, 3 और 1 4 हो रहा है, उसके बाद 9 आ गया, 1 और 4 5 आ गया, फिर उसके बाद 1 आ गया, 2 0 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 1 और 5 6 आ जाएगा, 1 और 4 5 आ जाएगा। दोस्त देखिए संख्या कहाँ लिखा है? 561, और 561 ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर हुआ। वैसे भी अगर पूरा नहीं निकालना चाहते थे तब भी मेरे पास टिक था, क्योंकि इसके पास 7 है, इसके पास 6 है। अब बताओ यक्स का क्या होता है? 2 और 4 6, यानी यही होगा, ये तो नहीं होगा। मज़ा आया दोस्त। आगे बढ़ते हैं। यदि सांकेतिक भाषा डॉग को क्या लिख रहा है? 23 12 20 लिख रहा है, तो बताइए कैट को क्या लिखेंगे? बड़े मज़ेदारी वाली बात है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दूध वाला, लो एल हो जाएगा, जीटी रोड यानी टी हो जाएगा। इन्हीं को देखो, डब्ल्यू का लिख रहा है 23, एल का लिख रहा है 12, टी का लिख रहा है 20, यही संख्या दिया हुआ है, तो बता देंगे CAT। तो बताइए 6 यानी यक्स होगा अपोजिट, ए का जेड हो जाएगा, टी का GT हो जाएगा जी। तो बताइए इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 2 26, इसका हो जाएगा 7, 24 26 7, 24 26 7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मज़ा आ गया दोस्त, मज़ा आ गया दोस्त। आगे बढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में गो को वेरी इंपॉर्टेंट करना, स्टार बनाना दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे छट जाते हैं इस टाइप का प्रश्न में आने में। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी 24, ठीक। यहाँ आप देखते हैं 24, ठीक है, 26 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी दोस्त जल्दी में हो जाता है, यानी मैं आंसर सही लिखा हूँ, बाकी मिलाने में गड़बड़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप भी समझते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये बताओ, लिखा है GO को लिख रहा है दोस्त 32। अब सोचिए एक बार कि 32 कैसे लिखा। चलो अब एक बार बच्चे सोचेंगे कि G का होता है 7 और O का कितना होता है दोस्त 15, दोनों का ऐड करेंगे तो 22, यही हो रहा है। अगर मान लेते हैं एक बार दिमाग में आया दोस्त मेरे 10 और कर दिया तो 32 आ गया। चलो देखते हैं इसमें फॉलो करता है। चलो
यहाँ लिखेंगे SHE। बताइए S का कितना होता है 19, H का होता है 8 और E का होता है 5। तो जोड़ते हैं, यहाँ इसको जोड़ेंगे दोस्त तो आ जाएगा कितना 27 और 5 और 27 5 कितना आ जाएगा तो 32 और 32 में 10 जोड़ेंगे तो 42 आ रहा है। लेकिन दोस्तों वहाँ कितना है 49। अब ये तो आपका नियम गलत, मैं बार बार कर रहा हूँ दोस्त कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ तक बच्चे जाने में टाइम लगा देंगे और ऐसे एग्ज़ाम निकल जाएगा, 1 साल का मेहनत डाउन हो जाएगा दोस्त। अब मैं देख रहा हूँ दोस्त कैसे होगा, धुआं करते हैं दोस्त। यानी ये लॉजिक मेरा फेल्ड रहा। अब क्या करें दोस्त, गुणा करेंगे 15 सत्ते 105, वह फराड गिर है, मज़ा आ गया। अब देखो कैसे बना, G का अपोजिट बता दो, GT रोड सर T होगा, O का अपोजिट बता दो लो L होगा, T का प्लस वैल्यू कितना होगा 20, L का कितना हो जाएगा 12। अब मज़ा आया बात, 32 कैसे आया। चलो S का बताइए, हाई स्कूल यानी H होगा और इसका कितना हो जाएगा दोस्त, H का हो जाएगा हाई स्कूल यानी कि यस हो जाएगा। यू देखो E का हो जाएगा V। तो बताइए इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, S का वैल्यू कितना हो जाएगा 19, V का वैल्यू कितना हो जाएगा 22। तो आप मालूम है ये हुआ कितना 30 और 30 और 19 हो जाएगा दोस्त 49। अब मजा आया। अब क्वेश्चन को गर्दन उड़ा लोगे। द का मतलब क्या होगा, चलिए द का मतलब करते हैं दोस्त। द का मतलब यहाँ करते हैं THE। T का बताओ, GT रोड यानी G आएगा अपोजिट लेटर, हाई स्कूल S आ जाएगा, U का यानी V आ जाएगा। तो बताइए G का वैल्यू कितना होता है 7, S का कितना होता है 19, V कितना होता है 22। यानी इसको जोड़ेंगे 19 और 7 26 और 26 और प्लस 22 यानी 8 48 आ रहा है दोस्त। तो 48 आपका B ऑप्शन करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा ये किस ढंग से लिख रहा है, यानी कि 20 को कितना लिख रहा है 86 39 85। तो इसी लिख रहा है कि 11 को क्या लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान देना है कि T देखो Y देखो और 11 देखो ध्यान से। आप ये देख रहे T से 8 का कोई रिश्ता नहीं है, Y 25 होता है उससे कोई रिश्ता नहीं है। ये लग रहा है काफ़ी बच्चे सर 25 होता है 25 का 5 लिखा है, इसका मतलब T का 20 होगा, 20 का 0 ना होना चाहिए। तो आप एक बार ठीक है सोचते हैं जो बच्चे, यहाँ ये फ़ायदा हो रहा है कि ये अक्षर यूज हो रहा है। देखिए एक बार यहाँ यूज हुआ, एक बार यहाँ यूज हुआ, यानी इनका कोड देखिए यल, तो यल सॉरी ई देखें, ई का देखो कितना है 3, यहाँ भी ई कितना है 3, यहाँ देखो ई तीसरे अक्षर पर, यहाँ भी तीसरे अक्षर 3 है। वेरी गुड, मज़ा आ गया। और क्या देखते हैं क्या कॉमन है, एन देखते हैं। एन इधर कितना है लास्ट में 9 है, इधर देखिए एन किसरे तीसरे अक्षर पर, यहाँ है 9। अब मज़ा आएगा दोस्त, क्वेश्चन कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ टी की जगह देखिए कितना लिखा है टी, यानी TWELVE। तो देखिए टी की जगह कितना है दोस्त 8 है, इसका मतलब 8 यानी 8 सबसे यूज है, ये तो गड़बड़ हो गया, 8 से चालू होना चाहिए। दूसरा देखिए W का स्थान कितना है 6, यानी 8 के बाद 6 आना चाहिए, 8 के बाद 3 आया गलत, 8 के बाद 6 और 6 यह 2 में है। आगे देखते हैं क्या ई पर देखिए वैल्यू 3 आ रहा है, इसके बाद लिखेंगे 3, यानी कि इसमें 3 है इसमें 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। ई देखिए दोस्त ई देखते हैं इधर से 3, यानी कि आपको मालूम हो गया दोस्त 3 होगा। उसके बाद देखते हैं ये हो गया 1 2 3 सॉरी एल देखेंगे। एल देखिए एक बार इधर दोस्त, एल कितने अक्षर इधर से तीसरे अक्षर पे है, अच्छा इसे पूछ रहा है। एल देखें कितना है 2 है, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 2 होगा दोस्त। आपको मालूम हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ डबल 3 है, यहाँ डबल 3 नहीं है, यानी यही ऑप्शन सही है। पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं, देखिए ओरल को क्या लिख रहा है 31 86, तो क्या हो सकता है दोस्त, यहाँ आप क्लियर करते हैं। और उसी प्रकार रिटेन को क्या लिखेंगे, तो यहाँ एक फ़ायदा आपको दिख रहा होगा कि ओ कितना होता है दोस्त 15 होता है, आर कितना होता है, ए कितना होता है, एल कितना होता है। अच्छा लिखा जाता है तो लिख रहा है रिटेन, उसी भाषा में क्या लिख पाएंगे,
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। अब ये बताइए ओ कितना होता है, ORAL, ओ कितना होता है 15, आर कितना होता है 18, AL, एल का कितना 12 होता है। इसको क्या लिख रहा है 31 लिख रहा है और 9 6 लिख रहा है। तो यहाँ से क्या बन सकता है आप देखेंगे, आप यहाँ से क्या बन सकता है देखेंगे। वेरी गुड दोस्त, यानी इसको जोड़कर यहाँ लिख रहा है, इसको जोड़कर दोस्त यहाँ लिख रहा है और इसको जोड़कर दोस्त लास्ट में लिख रहा है। अब मज़ा आ गया होगा, ऐसे कर रहा है इसको बताइए। तो आपको मालूम है क्या है दोस्त, W, यानी यहाँ देखेंगे W कितना होता है दोस्त 23 होता है, R का 18, I का 9, T का दोस्त 20, T का 20, E का कितना 5, N का कितना होता है 14। तो इसको जोड़ो, पहले लिखो 5, फिर इसको लिखो 5, इसको जोड़ो दोस्त 2 आएगा, इसको जोड़ो 2 आएगा, डबल 5 डबल 2, डबल 5 डबल 2, इसमें नहीं है गलत, इसमें नहीं है गलत, ऑप्शन बी होगा या तो डी होगा। चलिए उसके बाद 9 लिख देंगे, उसके बाद 9 यहाँ आ रहा है और 9 यहाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसके बाद 99 आएगा, 99 इसमें है, 99 इसमें नहीं है, क्वेश्चन गलत, डी सही है। और लास्ट में 3 2 5, 5 भी लिख देंगे, यही आपका आंसर मिल रहा है। इसमें देखते हैं रेड का कोड ये है, रेड का कोड 6720 है। तो ग्रीन का क्या होगा, यहाँ कुछ आपको दिख रहा होगा दोस्त। आगे एक बार लिखते हैं RED, रेड का वैल्यू क्या लिख रहा है 6720। यहाँ भी लॉजिक दिख रहा है, 18 होता है, 5 होता है और ये कितना होता है दोस्त 4 होता है। तो आप ये देख रहे हैं इनमें 2 प्लस करके लिखा, इनका भी +2 करके लिख रहा है, इनका भी और +2 करके लिख रहा है, यानी सबका +2 करके लिखेंगे। तो बताइए कह रहा है ग्रीन का क्या लिखेंगे, GREEN का क्या लिखेंगे। तो बताइए n कितना होता है 14, ये 5 5 18, जी होता है 7। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्त 5, 5 और 2 कितना लिखेंगे प्लस करके आ जाएगा 7, 5 2 7, वेरी गुड, 5 2 7, वेरी गुड। और 18 2 20, 20 यहाँ लिख देंगे, 777 देखते हैं अभी क्या गड़बड़ हुआ है, बनाते हैं। तो इसमें एक बार देखते हैं किस ढंग से लिख रहा है, यानी कि पहले को लास्ट लिख रहा है दोस्त, पहले को लास्ट में लिख रहा है और वही चीज़ तो मुझे भी करना है, वेरी गुड। यानी कि पहले को लास्ट लिख रहा है तो वही चीज़ करना है, वेरी गुड, इम्पॉर्टेंट है। यानी पहले को लास्ट में करेंगे तो आपको मालूम है इसमें 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, यहाँ इसमें जोड़ेंगे 2 कितना आ जाएगा 20, इनमें जोड़ेंगे 2 7, इनमें 2 जोड़ेंगे 7, इनमें 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16, सॉरी 16 नहीं, 20 8 1 9, 9 1 10 होगा। अभी देखते हैं, सही है, यहाँ कितना हो जाएगा 20, लेकिन 16 नहीं है तो 16 आ जाएगा। आप देखते हैं ऑप्शन कहाँ मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक बार देख लिया जाए, 92 0 7 7 16 92 0 0 7। यानी इसमें ध्यान से दोस्त क्या गलती हो जाएगा कि शुरू का लास्ट से चालू कर रहा है, लास्ट से प्रारंभ कर रहा है। देखिए शुरू का लास्ट लिख रहा है, यानी शुरू का यानी 7 से लिख रहा है। यहाँ आप देखेंगे इसी के पैटर्न में करेंगे तभी काम होगा दोस्त, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ दिक्कत है तो दोस्त मिलाने से क्या हो जाता है, आप भी एक व्यक्ति हैं, मैं भी व्यक्ति हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ दोस्त। आगे देखते हैं, देखिए R 18 है और R 18 में 2 जोड़कर लास्ट में 20 लिख रहा है और वही आपको दिखा। यहाँ देखो 2 लिखकर बीच में लिख रहा है, लास्ट वालों को पहले लिख रहा है, तो लास्ट वालों को हमने पहले लिखा, ठीक है, लास्ट वालों को हमने पहले लिखा, तो हमें उम्मीद है तो ठीक है 16 होगा, वेरी गुड। अब कुछ पैटर्न आ रहा है, यानी कि ऑप्शन दोस्त ये गड़बड़ हो गया है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लगा और आपको हमने कहा ना मिला लीजिए, क्योंकि सेम पैटर्न होना चाहिए दोस्त। यानी कि इसका हमने लास्ट में लिखा और इससे प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये बताइए यहाँ से प्रारंभ करेंगे दोस्त तो आ जाएगा शुरू में 16, फिर यहाँ लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे कितना 20, यहाँ लिखेंगे दोस्त 9। अब बताइए कहाँ से सूरज छिपा है, कहाँ से सूरज छिपा है, ये कहीं छिपा ज़रूर है। ABD, भैया C कहाँ गया, C कहाँ गया, तो C दोस्त नहीं था, जो कि वही करेक्ट आंसर था।
सी नहीं है और प्यारा सा नन्हा सा सी यही बना लेते हैं, बाकी आपका क्लियर हुआ। यानी आप देखेंगे यहाँ से शुरू का लास्ट लिख रहा है, देखो शुरू का लास्ट लिख रहा है, बीच वाले यहाँ और लास्ट का प्रारंभ लिख रहा है। ऐसे मैं भी कर रहा हूँ, शुरू का एकदम प्रारंभ लिखा, यहाँ से ऐसे किया, यहाँ से ये लिखा, 18 2 20 लिखा, 7 2 9 लिखा। ऑप्शन नंबर सी नहीं था और ऑप्शन नंबर सी ही दोस्त सही था। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ए नहीं था दोस्त, लेकिन जल्दबाजी में बच्चे ए मार लेंगे, जैसे भी अभी कुछ स्टूडेंट कमेंट में कर दिए ए और मैं भी ए मार दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा विश्वास का किया, घटना घट गई। आगे देखते हैं दोस्त। संकेतिक भाषा में ब्लैक का कोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान देना, ये सी है, ब्रैकेट नहीं है बच्चे, ध्यान से। सी 14 डी 7 पी। अब यहाँ दोस्तों क्या दिख रहा है आपको, यहाँ कुछ दिखेगा कि लिख रहा है BLACK को क्या लिख रहा है C 14 D 7 P लिख रहा है। देखो B से C लिखा, यानी इसमें यहाँ तक जाने में प्लस का 1 कर दिया। L का आपको मालूम है दोस्त 12 होता है और यहाँ लिख रहा है 14, प्लस का 2 हो रहा है। A का दोस्त 1 होता है, A से D जा रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। C से देखें 7 हो रहा है, यानी प्लस का 4 हो रहा है। के से देखें पी जा रहा है, यानी 11 मतलब प्लस में 5 हो रहा है और 11 5 कितना होता है 16। आपको मालूम है +1 +2 +3 +4 लिखने के साथ साथ एक बार अक्षर एक बार संख्या, एक बार अक्षर एक बार संख्या। अब मज़ा आ गया होगा, मज़ा आ गया होगा दोस्त। इसका आंसर कौन सा सही है देखते हैं, बताइए। इनमें 2 जोड़ेंगे, W में 1 जोड़ेंगे, W के बाद X आ जाएगा। H में 2 जोड़ेंगे दोस्त तो 10 आ जाएगा। तो X 10 ये गलत है, X 10 नहीं है, X 10 नहीं है, X 10 एक ही में आ गया। तो काहे के लिए पूरा हल करें दोस्त, जब आपका ऑप्शन से भी काम हो जा रहा है तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं। यहाँ सेम कहानी है दोस्त, ब्लैक से ये लिख रहा है, लेकिन ध्यान देना है, लिखते हैं BLACK ब्लैक, वो क्या लिख रहा है L5 D 16 G लिख रहा है। इसमें उल्टा लिख रहा है दोस्त, इसको यहाँ प्रारंभ लिख रहा है, इसमें +1 कर रहा है। C से यहाँ जा रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, यानी 5 है संख्या, ऐसा नहीं है। A से कहाँ जा रहा है D, प्लस का कितना होगा 3। L से 16 जा रहा है, यानी प्लस का कितना हो रहा है 4। B से G में जा रहा है, यानी B 2 होता है, G कितना होता है 7 प्लस का 5 हो रहा है, यानी 1 2 3 4 मैया जी का जय जयकार। यहाँ कहानी हो गया, तो बता दीजिए आंसर कितना हो जाएगा दोस्त। तो ध्यान से इसमें उल्टा लिख रहा है, यानी शुरू का एकदम लास्ट में लिखेगा। यानी ई से देखो, ई कितना होता है दोस्त, ई के बाद 1 जोड़ेंगे आ जाएगा F, T होता है 20 और 2 जोड़ेंगे यानी 22 आ जाएगा। F22 कहाँ दिख रहा है दोस्त, F22 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखा, F22 नहीं है, F22 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे भी इसी पैटर्न में कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉस वाला क्वेश्चन, क्रॉस वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि यहाँ लिखा है दोस्त मास्टर, यहाँ लिख रहा है दोस्त मास्टर। अब मास्टर का मतलब हो रहा है दोस्त, इसमें यहाँ देखो, देखिए ए से कितना लिख रहा है डी, मास्टर का कोड क्या लिख रहा है दोस्त D 16 W 22 U 8 लिख रहा है। आप देखिए ए से डी जा रहा है, यानी कि प्लस का 3 लिख रहा है, लेकिन क्रॉस लिख रहा है दोस्त, आ जाएगा डी। अब देखिए यहाँ M में 3 जोड़ेंगे दोस्त, कितना आ जाएगा 16। ऐसे बताइए टी में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23, और 23 में दोस्त होता है W। S में दोस्त प्लस का 3 करेंगे तो आ जाएगा 22, और 22 संख्या लिख रहा है। R में दोस्त 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 होगा U। E में दोस्त प्लस 3 का करेंगे 8 आ जाएगा। तो बताइए यही पैटर्न तो लिख रहा है, यही तो पैटर्न लिख रहा है, इसका मतलब बता दीजिए इसका क्या आ जाएगा। यानी HUMBLE हम्बल, हम्बल माने विनम्रता होता है, अच्छा खासा मीनिंग है दोस्त। यहाँ बताइए प्लस का 3 करेंगे तो बताइए 21 और 3 24 होगा, और 24 पर दोस्त x होगा, x से स्टार्ट हो रहा है सभी, यानी x स्टार्ट 2 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है गलत, ये नहीं हो रहा है गलत, 2 में 1 सही होगा। अब देखते हैं h में प्लस का 3 करेंगे तो 8 3 11 होगा, H11 X11 दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दोस्त M में प्लस 3 करेंगे, M आपको मालूम है 13 3 16, और 16 पर दोस्त का होगा P। आगे देखते हैं, सॉरी
क्रॉस हो रहा है, इनका यहाँ लिखेंगे, m का यहाँ लिखा जाएगा। तो देखिए +3 करेंगे p और b और 3 कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्त, e। m में 3 जोड़ेंगे, m में 3 जोड़ने पे यानी 13 3 16 और 16 क्या हो जाएगा, संख्या लिखेंगे। अब बताइए e में +3 करेंगे तो 5 3 8, 8 पे होता है h। l में दोस्त कितना करेंगे, +3 करेंगे तो 12 3 15 और 15 लास्ट में लिखेंगे। तो बताइए ये कहाँ मिल रहा है, x11e 16 h 15, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मजा आ रहा है दोस्त। सारे क्वेश्चन ये ना सोचिए, ये सारे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, रेलवे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए हैं और यही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्त। आगे किसी संख्या में ट्रेस का ये लिख रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TRACE, ट्रेस को क्या लिख रहा है दोस्त, USADE। डरना नहीं है दोस्त, डरना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है क्वेश्चन, वावेल कंसोनेंट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग हमने पहले बताया, एनालॉजी टेस्ट से थोड़ा सा अलग है। यहाँ वावेल और कंसोनेंट देखता है, कभी वावेल में जोड़ेगा कंसोनेंट में नहीं जोड़ेगा, या कंसोनेंट में जोड़ेगा वावेल में नहीं जोड़ेगा। वही कहानी घट गई तीसरे अक्षर पर, यानी कि स्वरों में नहीं जोड़ रहा है। तो होता है T से U हो गया, R से यस हो गया, A से A हुआ, C से D हुआ, E से ये हुआ। अब बात समझ में आया कि दोनों क्वेश्चन रिपीट कर गया, इसलिए दोनों रिपीट कर गया अक्षर, इसलिए क्योंकि दोनों स्वर हैं और दोनों स्वर हो जाएंगे, उसमें नहीं ऐड हो रहा है। इसका मतलब दोस्त कि व्यंजन में प्लस का 1 हुआ है और स्वर में प्लस का 0 हुआ है, यानी स्वर में नहीं जुड़ रहा है, व्यंजन में जुड़ रहा है। तो बता दीजिए दोस्त, टी है, टी के बाद क्या आ जाएगा दोस्त, यू आ जाएगा। आई नहीं होगा क्योंकि स्वर है। जी के बाद क्या आ जाएगा, एच, वेरी गुड। ई स्वर है, नहीं बदलेगा। आर में एक जोड़ेंगे एस, तो बताइए यू आई एच ई एस, यू आई एच ई एस देखते हैं। तो यू आई एच ई यहाँ यू आई एच ई एस वे इंपॉर्टेंट है, यानी बी सही है। यू आई एच ई एस एकदम करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बताइए बच्चे, इतनी बड़ी संख्या से इतना छोटा लिख रहा है, इसका मतलब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 अक्षर है, 6 में से 1 करके लिख रहा है दोस्त 5। तो आप बताइए, आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 7 लिख रहा है, इसका मतलब 8 माइनस 1 कर दिया दोस्त और 7 लिख रहा है। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको मालूम है कि 10 माइनस 1 करेंगे तो दोस्त आ जाएगा 9 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बस दोस्त 4 क्वेश्चन और हैं और लगा देंगे दोस्त, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्त ये चैप्टर। चलिए दोस्त, लास्ट ये जो 4 क्वेश्चन लिए हैं, इस चारों क्वेश्चन बार बार कर रहा हूँ दोस्त, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जैसे यहाँ देखिए इतने बड़े सारे लाइन है, यानी मैं बार बार सिर्फ पढ़ते हुए आंसर फेंक देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ ये देखिए, ये दोनों टाइप है, तो आप चाहो तो यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप इतने बढ़िया नोट्स बना रहे हैं, इसलिए नोट्स का मतलब होता है उसका आंसर कहाँ से आ रहा है उसको एक बार लिखना पड़ता है दोस्त। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट बताऊँगा, लेकिन नोट्स बनाने के जल्दी से मैं एक बार लिख कर। इसमें देखते हैं, देखिए ये संख्या, इसका आंसर ये लिखता है 3। फिर देख रहे हैं इसका आंसर ये लिख रहा है 3, इसका आंसर दोस्त ये लिख रहा है 3 और लास्ट में मी पूछा है। तो बताओ मी किस में है, मी इसी में है, तो इसी को पकड़ा जाए, इसी को पकड़ा जाए। तो बताइए एक बार 8 यहाँ है और एक बार 8 यहाँ है, तो 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, यानी इसमें क्या है और इसमें क्या है। तो बताइए एप्पल कॉमन है और 2 अक्षर नहीं, इट ग्रीन नहीं है, इट ग्रीन नहीं है, यानी 8 की जगह एप्पल यूज हो रहा है। तो बताइए एप्पल का मतलब हो गया 8। अभी देखते हैं दोस्त, आगे देखते हैं दोस्त। यहाँ देखेंगे इसमें देखेंगे 6 5 भी है और 5 यहाँ भी, लेकिन इसके अर्थ में देखेंगे क्या लिख रहा है। तो बताइए इनमें और इनमें क्या कॉमन है। तो ग्रीन तो हो गया, फ्रूट गिव नहीं है, एप्पल नहीं है, अलग अलग है, यानी कि 5 यूज नहीं हो रहा है, 5 है। तो यहाँ देखते हैं कुछ तो होना चाहिए, ये इसका अर्थ है
इसका अर्थ ये हो गया है। तो इनमें एक चीज़ फ़ायदा हो गया है कि ग्रीन हो चुका है, यानी अब 9 ये होगा, या तो ये 9 होगा या तो 9 ये होगा। ठीक है, और देखते हैं क्या हो जाएगा दोस्त। ग्रीन 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 भाई, एप्पल तो फाइनल हुआ, एप्पल इसमें था, एप्पल इसमें था, फ़ायदा हुआ। ग्रीन यहाँ भी है, ग्रीन, वेरी गुड, फंस गया, पकड़ा गया चोर। ग्रीन यहाँ भी है और ग्रीन यहाँ भी है। तो देखते हैं क्या कॉमन है। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, यानी कि दोस्त 5 पे क्या हो जाएगा, ग्रीन हो गया। 5 पर ग्रीन हो गया, तो लिख देते हैं 5 पर क्या हो रहा है, ग्रीन हो गया। तो बताइए, पहले वाले में तो ग्यू है, अब बताइए ग्रीन ये हुआ, अब बताइए फ्रूट यहाँ है, ग्यू यहाँ है, तो बताइए इनमें इनका कोड दोस्त ये है। तो बताइए इनमें और इनमें कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ देखें और इसमें देखें, देखने का मतलब ये है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ ग्यू है और ग्यू यहाँ है, तो ये इसका पैटर्न इसका है, इसका पैटर्न दोस्त इसका है। तो देखिए क्या अंतर है, कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि कुछ कॉमन नहीं है। 5 कॉमन था दोस्त, 5 तो हो ही चुका है। और ग्यू के लिए पूछा है, तो ग्यू के लिए दोस्त क्या हो सकता है, तो एक बार देख लेते हैं। इसका है तो कॉमन क्या है रे, पकड़ा जाओ। तो कॉमन देखते हैं दोस्त, पकड़ा गया, लेकिन ये जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो भी होगा करते हैं 6 होगा दोस्त। देखते हैं, एक यहाँ 6, एक यहाँ 6 भी पकड़ा गया, वेरी गुड। इसका भी देखेंगे 6 यहाँ है, बस ये काट दे, रुका स्टॉप कर दे बस। चलिए दोस्त, ये देखते हैं क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, जैसे ये इम्पोर्टेंट था ऐसे ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देखते हैं किसी सांकेतिक भाषा में 786 का अर्थ है गिव मी एप्पल, ऐसे लिखा है। 958 का अर्थ है इट ग्रीन एप्पल। 645 का अर्थ है गिव ग्रीन फ्रूट। तो सांकेतिक भाषा में मी का कोड, यानी सेम क्वेश्चन नहीं है। देखिए 2 ही क्वेश्चन लिया हूँ, 2 क्वेश्चन पर्याप्त है, क्योंकि आप प्रैक्टिस अपने किताब से करेंगे दोस्त। अब ध्यान देना है, कुछ करना नहीं है, यानी ये जो चीज़ दिया है ये इससे प्रैक्टिकल करना है। ध्यान से, प्रैक्टिकल नंबर 1। और देखते हैं ये दूसरा जो है, यानी जो दूसरा है प्रैक्टिकल नंबर 2, यानी दूसरा यहाँ है। और ये दोस्त जो है ये इसके साथ में करना है तीसरा, यानी तीसरे पर है। 3 स्टेप आपको दिया है, तो पहला और दूसरा हम मैच कराएंगे। तो बताइए इनमें और इनमें क्या कॉमन है। इनमें और इनमें दोस्त सिर्फ 8 कॉमन है। तो इनमें संख्या में देखो, अक्षरों में क्या कॉमन है, इनमें अक्षरों में कॉमन देखोगे दोस्त सिर्फ एप्पल कॉमन है, और संख्या में सिर्फ 8 कॉमन है। एक चीज़ पता चल गया कि 8 को क्या लिख रहा है, एप्पल। एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ दोस्त। अब देखते हैं इनमें और इनमें दोस्त क्या कॉमन है। इनमें और इनमें दोस्त सिर्फ 5 कॉमन है, और सिर्फ 5 कॉमन है। तो देखते हैं अब इनमें और इनमें दोस्त क्या कॉमन है, तो सिर्फ ग्रीन कॉमन है दोस्त, सिर्फ ग्रीन कॉमन है। इसका मतलब 5 का वैल्यू हो जाएगा दोस्त ग्रीन। अब बताइए, आपको मालूम है एप्पल हो गया, ग्रीन हो गया। अब देखते हैं दोस्त इनमें और इनमें क्या कॉमन है दोस्त, तो कहेंगे सर 6 कॉमन है। तो बताइए इनके आंसर में क्या लिख रहा है, ग्यू लिख रहा है। इनके आंसर में ग्यू लिख रहा है, यानी 6 के जगह पर दोस्त क्या हो जाएगा, ग्यू हो जाएगा। 6 के जगह पर दोस्त क्या हो जाएगा, ग्यू हो गया। तो अब बताइए, यानी ग्यू हो गया आपका 6, एप्पल हो गया दोस्त 8। तो बताइए एक ही ना बच रहा है, तो मी का ही पूछा था दोस्त 7। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगेगा उससे कम, बहुत कम टाइम में आंसर ले देंगे, लेकिन एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आग को पानी कहा, पानी को हवा कहा, ये भाड़ में जाए, चाहे 1 लाइन लिखा रहे चाहे 1000 लाइन लिखा रहे, लेकिन दोस्त लास्ट में देखना क्या कर रहा है। प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत है, प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो पानी की ज़रूरत है। लेकिन बच्चे पानी मार देंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन पानी को क्या कहा गया है, देख लो, आग को पानी कहा गया है, गलत। लेकिन पानी को हवा कहा गया है, पानी को हवा कहा गया है, पानी को हवा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय का अर्थ है न्यायालय, न्यायालय का अर्थ है विद्यालय, विद्यालय का अर्थ है व्यायामशाला, व्यायामशाला का अर्थ है सभा, हाँ सभागार, सभागार का माने पढ़ना ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्त, ऐसे एग्जाम में नहीं पढ़ना है, लास्ट में बस देख लेना कि सिर्फ क्या करा है कि मुकदमा का फैसला कहाँ होता है दोस्त। मुकदमा का फैसला तो आपको मालूम है ना, न्यायालय में होता है। लेकिन जो बच्चे न्यायालय तुरंत मार देंगे गलत, यानी बताओ न्यायालय को क्या कहा जा रहा है। तो पुस्तकालय का अर्थ है न्यायालय, पुस्तकालय का अर्थ है न्यायालय, तो बताइए न्यायालय का मतलब होगा पुस्तकालय, और पुस्तकालय आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो मज़ा आ गया दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। लास्ट तक वीडियो तक मैं आपके साथ रहा, जितना हो सकता है दोस्त शेयर कीजिए। ये आपका चैप्टर ख़त्म, कोडिंग डिकोडिंग ऐसे गर्दा उड़ा दिया दोस्त।